हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स देख रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं दशमलव संख्याओं को। जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ 5 नंबर्स है, इस पाँचों का हम लोग डेसिमल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका डेसिमल का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, इसे आप अगर इसको भिन्न में बदलना चाहे तो 100 लिख सकते हैं। यदि आप 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं और 100 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, आपको ये करना है। आपको यह भी जानते हैं कि आपको ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आपको यह भी पता है कि इसका वर्गमूल 16 होता है, जैसे कि पहले आप जान चुके हैं, और 100 का 10 होता है। इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 1.6 होगा इसका वर्गमूल। एक तरीका तो यह है आपको, अगर आप दशमलव में नहीं जाना चाहते हैं तो, पर दशमलव में यदि करना है तो क्या करेंगे देखिएगा। हमारे पास 2.56 है। जैसा कि आप रूल जानते हैं, इधर से हम लोग बार लगाते हैं, जो का जोड़ा बनाते हैं। अब जो बच गया है उसी में हम लोग वर्क करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले 2 में सोचते हैं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 1 × 1, और यहाँ पर भी 1। अब यहाँ माइनस होकर 1 मिलेगा, उसके बाद ये यहाँ प्लस होकर 2 मिलेगा। जितना से आप मल्टीप्लाइड किए हैं यहाँ लिखते हैं। 1 तो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 5, 6 दशमलव में है, तो आप चाहे तो यहाँ भी दशमलव दे सकते हैं और सब जगह आप दशमलव दे दीजिए। यहाँ आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, यहाँ आप ज़रूर दे लें। अब आपके पास यूँ समझिए कि 156 है। आप यदि यहाँ 6 लगाते हैं और इसको 6 से गुना करते हैं, इतना आप यदि करते हैं तो आप देख रहे हैं 6 का 6 से 36, और 6 दूनी 12 और 3 15। अब पॉइंट है 1 डिजिट, और 1 से इंटू हुआ है तो 2 डिजिट। क्लियर है यहाँ, क्योंकि हमने इसको इंटू किससे किया है, 0.6 से। अगर आप कहें इसको तो आपने 0.6 से इंटू किया है, क्योंकि यहाँ जो भी संख्याएं आएंगी वो पॉइंट में आएंगी। अब ये आपको माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपको 5.2 मिलेगा, 3.2 मिलेगा। 6 6 12 और 2 1 3। अब देखिए यहाँ से भी आपको 1.6 मिल गया, यानी आप बोल सकते हैं 2.56 का स्क्वायर रूट कितना है, 1.6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड है हमारा 7.29। इसका वर्गमूल निकालना है। देखते हैं 7.29, इसमें भी वही बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, ऑप्शन यह है कि हमारे पास यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पर क्या लिख लें, 2 से हमने मल्टीप्लाइड किया है। अब हमारे पास 7 से 4 माइनस होगा तो 3, और ये 2 और 9। पॉइंट को यदि छोड़ देते हैं तो भी, लेकिन आपको पॉइंट लगा लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम लोग अब कहाँ चल रहे हैं, पॉइंट में ही चल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए, यदि आप 7 लेते हैं और यहाँ इसको आप इंटू कर दीजिए तो ये 3 2 9 आ जा रहा है। पॉइंट यहाँ आप है तो दे दीजिए, और ये आपको 5.4 आ जाएगा। यहाँ हमने 7 लिया है तो ये आपको मिल गया कितना, 2.7। देखते हैं थर्ड जो है आपका वो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन है 51.84। इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। 51.84 इधर से आप जोड़ा लगाएंगे तो आपके पास मिला क्या, आपके पास मिला 51। आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर के आसपास है, तो 7 7 जा
49, यहाँ 14, यहाँ आपने 7 लिया है तो 7 लिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो देखिए 11 से 9 माइनस होगा 2 और ये 4 आपका यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये 8 4 बचा। आई होप यहाँ 7 है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या रखें, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 जैसे ही लिए थे देखिए 2 8 4 हो जाएगा। ये माइनस आप करेंगे, ये सब यहाँ पर पॉइंट में है। अब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया आपका और ये 14 रह गया। अब यहाँ हमने क्या लिया है 2, तो 7.2 हो गया आपका इसका आंसर। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं, हमारे पास कौन सा है, 4th and 5th। देखिए अब देखते हैं 4th और 5th को किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ है हमारे पास 4 2.25, यदि हम जोड़ा लगाते हैं तो ये यहाँ और यहाँ। अब यहाँ से आइए देखते हैं, अब ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का 36, तो ये 6 से जा रहा है 36। अब ये आप इस प्रकार से 12 हो गया, यहाँ आप 6 लिखेंगे, यहाँ आप माइनस करिए तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये तो कट गया। अब आपके पास 0.25 उतरा हुआ है। अब आप यहाँ क्या कर दे सकते हैं, तो आप यहाँ 0.5 से इंटू जब कर देंगे तो ये आप 6.25 आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका 5 मिल गया, ये कट के, और ये आपको 13 मिल गया। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट आपको हो गया 6.5। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आइए, ये है 31.36। यहाँ से यदि देखें तो ये आपका है जोड़ा, यदि आप लगाते हैं तो ये मिलेगा 2 2 का जोड़ा। अब यहाँ से ये 5 का स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, क्योंकि 6 का 36 होता है, ये 31 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। यहाँ माइनस होगा, ये तो 5 5 10 हो जाएगा यहाँ, और ये यहाँ 5 लिखाएगा। अब यहाँ से ये 31 और 25 है, तो ये आपको 6 मिला। अब यहाँ से 0.36 आया आपका, तो यहाँ भी पॉइंट दीजिए, यहाँ भी पॉइंट दीजिए। अब आइए, अब क्या कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 636 है, तो हम इसको 106 से, मतलब इस तरह से आप याद करिए, 0.6 है, इसको अगर पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो 6.3 मतलब 636 है, तो 106 से 6 6 36 और 6 एकम 6 पॉइंट है, तो पॉइंट हमने दे दिया। ऊपर नीचे दोनों मिलाकर कितने पॉइंट है, एक यहाँ है एक यहाँ है पॉइंट के बाद, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें 2 पॉइंट दिए। अब ये आप माइनस करिए तो कैंसिल हो गया, ये 6 6 12 का 2, हाथ में 1 कैरी 1 और 1 यहाँ आएगा, और ये इतना, और उसके बाद आपने क्या लगाया है 5.6, तो आपका इसका आंसर हो गया 5.6। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं कुछ और छोटी छोटी वैल्यू जो अक्सर हमको एग्जाम में आते हैं, जिसकी परेशानी होती है, उसको देखते हैं। जैसे वैल्यू हो जाए √2 का निकालना, तो आइए 2 में तो बस 2 ही है। अब ये दशमलव में नहीं है, लेकिन इसका मुझे दशमलव में कैलकुलेट करना है। आप इसको समझिएगा, दशमलव में इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो आइए इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, जोड़ा कुछ है नहीं तो रखिए। इसको 1 से तो हम कैरी 1 से एक बार लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 से हमने लगा दिया, माइनस करके 1 बचा। अब यहाँ समझिएगा चीज़ों को, जब भाग में यहाँ पॉइंट देते थे तो हम 2 1 0 लेते थे। यहाँ वर्गमूल में जब आप 1 पॉइंट देंगे ना, तो आपके पास 2 0 लेने का ऑप्शन होगा। अब आइए, अब यदि आप सोचते हैं कि यहाँ क्या रखा जाए कि इसी से इंटू हो, तो पॉइंट तो ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 0.4 यहाँ डालने से ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब 24 है, 24 समझिए, या 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ से आपको मिला 4, ये आप समझ रहे होंगे। अब ये कैंसिल हुआ इधर, यहाँ से 4 4 8 2.8 मिला और 1.4। अब रही बात
कि यहीं तक रखना है 1 डिजिट तक तो ठीक है। अगर आपको आगे तक जाना है तो आप क्या करेंगे कि अब 2 जीरो लेने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र है, जैसे भाग में 1 जीरो लेने के बाद स्वतंत्र रहते थे एक बार पॉइंट लेने से, तो यहाँ आप 2 जीरो लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आइए, अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, 2 लेंगे तो आप देखिए 2 2 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 ले सकते हैं। 1 जब लेंगे तो ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बस ये चेंजिंग आएगा, ये पॉइंट में है, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं, ये यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ होगा, ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद ही कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमने किससे लगाया, 1 से। अगर 2 डिजिट तक आपको चलना है तो इतना ही चल सकते हैं, इससे भी आगे जाना है तो आप जा सकते हैं इसी तरीके से। फिर मैं देखता हूँ √3 का, इसमें देखते हैं 3 के लिए आप यही कर सकते हैं कि 1 से लगा सकते हैं 1, ये आपको यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 मिला। अब पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाइए तो आप 2 जीरो ले सकते हैं, पॉइंट लगाने से आप 2 जीरो ले सकते हैं, ये भले पॉइंट में है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है कि यहाँ क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ 7 रख सकते हैं। आप देखिए ये 7 का जब आप इंटू करेंगे तो 7 सते 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18। अब यहाँ देखिए 1 मिलेगा, ये हुआ 9 से फिर 1 मिलेगा, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ से फिर आप डबल जीरो लीजिए, हमने कितना से लगाया था, 7 से, यहाँ रख दिया। अब हमारे पास 7 7 14, ये इतना है 3.4। अब ये 1100 के आसपास है, तो हम यहाँ कितना बनेगा मेरे पास, अगर इसको 1100 मानते हैं तो ये 300 कुछ के आसपास बनेगा। तो 4 से तो 4 तिहाई 1200 हो जाएगा, 350 के आसपास है तो हम 3 से लगा देंगे। अब 3 से लगा देने से आप देखिए 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 का 2, 3 तिहाई 9 1 10। अब जो भी आएगा माइनस करके रहने देते हैं। हम 2 डिजिट तक पहुंच गए हैं, क्या लिए हैं 3। अगर सामान्यतः 2 डिजिट तक ही हमें ज्ञात करना रहता है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट देखते हैं, √5 का वैल्यू क्या हो सकता है। 5 तो ये यहाँ आपको क्या है 1.73 हो गया, ये आपका √2 का वैल्यू 1.41 हो गया। देखते हैं √5 का, ये आपको 4 के स्क्वायर के नज़दीक, 2 के स्क्वायर के नज़दीक दिख रहा है, 2 2 जा 4, ये आपका 4, तो ये भी प्लस हो के 4 और ये माइनस हो के 1, यहाँ आपने 2 से लगाया था। जैसे ही आपने यहाँ पॉइंट लिया तो आपके पास डबल जीरो का ऑप्शन है। अब आप यहाँ क्या रख सकते हो कि इसके आसपास पहुँचे तो 2 रख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये यहाँ मिला 16, आप डबल जीरो ले सकते हैं, ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ क्या है, ये हमने क्या लिया है 2। अब ये 1600 के आसपास है और ये कितने के आसपास है, 400 के आसपास है। 400 से ज़्यादा है, अगर 400 से कम होता तो 4 बार में हो जाता, तो 3 बार में जाएगा। अब 3 बार में क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 तिहाई 12 का 2, 4 तिहाई 12 1 13, माइनस करके कुछ भी आए, हम 2 डिजिट तक चले गए। कितना तक क्या चले गए, 2 डिजिट तक, 2.23, आगे भी आएगा तो आपका √5 का वैल्यू 2.23 हो गया। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। क्लासेस समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।